ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लेनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी यह वीडियो आधारित है भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा की कक्षा 7 की पुस्तक संस्कृति संचय के पाठ 3 अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे पर। मंगल पांडे के विषय में कौन नहीं जानता। महाक्रांतिकारी मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को भारतीय धरा से जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह वह क्रांति की चिंगारी है जिसके भड़कते ही हमारी युवाओं में एक आक्रोश सा उत्पन्न हो गया था। भारतीय युवा अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए पूरी तरह से प्राण प्रण से तत्पर हो चुके थे। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो व्यापारी बनकर के आए थे और शाहजहां के दरबार में सर टॉमस रो ने व्यापारिक सुविधाओं के लिए घुटनों के बल झुक करके निवेदन भी किया था। और फिर वही अंग्रेज 1850 तक भारत सम्राट बन गए थे। जो मुगल सम्राट थे वो उन अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बन गए थे। भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों के षड्यंत्र को ना समझते हुए पूरी तरीके से अपने आप को उनके अधीन कर लिया था और उन्हें चेत तब हुआ, उन्हें होश तब आया जब अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक विजय के बाद में उनके ऊपर सांस्कृतिक विजय करने का प्रयत्न किया और उन्होंने भारतीय जनमानस के धर्म व संस्कृति से ही जो नियंत्रण और संचालन है उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। जब भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर चोट पड़ने लगी तब भारतीयों को होश आया और फिर पृष्ठभूमि बनी विप्लव की। 1857 में मंगल पांडे नामक एक युवा सैनिक ने इस विप्लव को स्वर दिया और फिर देखते ही देखते ये स्वर महाराग बन गया। मंगल पांडे के विद्रोह का अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने बीज उत्पन्न कर दिया था सभी के हृदय में, वह एक प्रकार से क्रांति का शंख फूंकने के समान था और सभी भारतीय जनता एवं सैनिकों में यह क्रांति के बीज पूरी तरीके से रोपित हो गए थे। बस अभी उसे अभिव्यक्त होना बाकी था। अंग्रेज अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पादरियों की नियुक्तियां किए जा रहे थे। गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का अंग्रेज सरकार द्वारा निर्माण हो रहा था और उन कारतूसों को दांतों से तोड़ना पड़ता था, जिसके कारण भारतीय जनमानस में एक विक्षोभ उत्पन्न हो गया और अंग्रेज़ों ने भारतीय रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। बिठूर के नाना पेशवा व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उन अंग्रेज़ों की नीति का शिकार हो चुके थे। एक और पेशवा गुप्त रूप से क्रांति की अद्भुत अनोखी योजनाएं बनाते थे और फिर उसे नियोजित ढंग से उसके विस्फोट की ताक में बैठे रहते थे। मंगल पांडे को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया था। उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। मंगल पांडे ने जो क्रिया की थी क्रांति की, अब उसकी प्रतिक्रिया भारतीय सैनिकों पर हो रही थी। भले ही धीरे धीरे, लेकिन वह अपना ठोस प्रभाव डाल रही थी और पूरे राष्ट्र में क्रांति के रूप में वह प्रतिक्रिया फूट पड़ी थी। कुछ दिनों बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया, जिसमें उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई ताकि हिंदुस्तानी सैनिक बगावत का परिणाम देखें। अंग्रेज इतने सशंकित हो चुके थे हिंदुस्तानी सिपाहियों के प्रति कि उन्हें फांसी देने के लिए, मंगल पांडे को फांसी देने के लिए 4 आदमियों को कलकत्ते से बुलाना पड़ा था।
और भारतीय सिपाहियों के सम्मुख ही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे बहुत ही प्रसन्नता से झूमते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। उन्होंने बिल्कुल भी उदासी अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। अंतिम समय में भी उनके चेहरे पर, मुखमंडल पर देश प्रेम की स्वर्णिम आभा चमक रही थी। उनकी निगाहें मानो कह रही हूं अंग्रेजों से कि तुम अब यहाँ राज्य नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेज सैनिक मंगल पांडे को देख करके सहम उठे थे। मरने के पहले भी वे हिंदुस्तानी सैनिकों को धर्म की बलिवेदी पर, हमारे देश के धर्म बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। और मंगल पांडे का पार्थिव शरीर जब फांसी पर झूल गया तो उनकी ये प्रेरणाएं और अधिक बढ़ गईं और अधिक हजार गुना प्रबल होकर के जनमानस को आंदोलित करती रहीं। और परिणाम हम सभी जानते हैं कि 1857 की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति हुई। जो क्रांति थी 1857 की, वह इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। इससे कोई भी अनजान नहीं है। एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना ही पड़ा। सच है, कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार से हम कोई भी सत्य कार्य करें, वह भी व्यर्थ नहीं जाता है। बच्चों, मंगल पांडे के इस व्याख्यान, इस पाठ के माध्यम से हमारे अंदर वह क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित होती है। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, फिर भी हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो हमारे देश को खोखला कर रही है। उन भ्रष्टाचारों के गुलाम हैं जो हमारे देश को खोखला कर रही है। हम मंगल पांडे से प्रेरणा ले उन सभी अत्याचारों, भ्रष्टाचारों, अनीतियों, कुरीतियों और बाह्य आडंबरों से मुक्त होने का प्रण लें। यदि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी अंतरात्मा को क्षुब्ध करना नहीं चाहते, उनकी अंतरात्मा आज व्यथित होगी यदि हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। तो हम सभी जब भी कोई कार्य करें तो यह देखें कि वह देश हित में है या नहीं है, उससे परमार्थ हो रहा है या नहीं, हमारे स्वार्थ के लिए तो नहीं है। हम कोई भी कार्य करें वह सत्कार्य हो, देश के हित में हो। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न पाठों के तरह इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। उदाहरण स्वरूप पहला प्रश्न है, जिस युवा सैनिक ने 1857 में धर्म व संस्कृति के विप्लव को स्वर दिया वह कौन सा है? तात्या टोपे, मंगल पांडे, पेशवा नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम सभी ने अभी पाठ पढ़ा है। आप सभी को इसका उत्तर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आशा करती हूँ कि आप सभी उत्तर अवश्य लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मंगल पांडे को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तब उसके चेहरे पर थी ए उदासी, बी देश प्रेम की स्वर्णिम आभा, सी चिंता, डी भय। और इसका उत्तर भी आप सभी को स्पष्ट होगा, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएं। पुनः वही दोहराऊंगी, जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएं और प्रश्न बनाने के साथ ही उसके उत्तरों को जब भी पाठ पढ़ें तो लिखते रहें, प्रश्न बनाएं और साथ साथ में उत्तर भी लिखते रहें। बहुत कम समय बचा है, 5 तारीख को हमारी परीक्षा होने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक भी ऐसा बिंदु नहीं छूटे जिस पर कि आपने प्रश्न ना बनाया हो। संभव होगा तो इस पाठ के प्रश्न आधारित एक वीडियो अवश्य प्रेषित करूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।